अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत याद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं। व्लॉग बनाने की कोई बात नहीं होती, बस आप लोगों से अच्छी बातें हो जाती हैं, दिल के हाल शेयर हो जाते हैं। कभी आप लोग कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। ये मेरे मियाँ जो हैं वो कुकिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत शौक़ है कि वो टूना फ़िश हमेशा ख़ुद बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी बनती है, नो डाउट। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था, भिंडी गोश्त बनाया था, तो हम लोग एक दूसरे को जो है वो बोल रहे थे ख़बरदार जो किसी ने इनके हाथ का भिंडी गोश्त खाया, ख़बरदार। घर आके हमने बोला कि हमने नहीं खाना तुम्हारे हाथ का। मैं तो बोल रही थी बर्गर खरीद दो मुझे रास्ते खुदा, से। तो आप ही बोल रही थी मुझे रास्ते से बर्गर ख़रीद दे। मतलब बेटा बिस्मिल्लाह करके खाएंगे। बस घर पहुँचे तो बहुत अच्छा भिंडी गोश्त बना था। मैंने खिड़की ऐसा से भिंडी फेंक गोश्त देते ना। कभी नहीं खाया था। बहरहाल ये भी बहुत अच्छी टूना बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। और इस टूना के साथ ना हरी मिर्चें अलग से खाने का मज़ा होता है। ये इन्होंने खैर डाल दी थी, लेकिन अलग से भी खाने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते की आपने बनाई थी वीडियो? बस ये जो बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद हमने किया था नाश्ता, रोटी हमने फ्राई कर ली थी, वो भी मैं दिखाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि आप जो है वो रेसिपीज़ डाला करें। ठीक है, बस थोड़ी सी काहली होती है रेसिपीज़ डालने की। कोशिश करती हूँ कि मैं जो बना रही हूँ वो एज़ इट इज़ आप लोगों को ज़बानी ऐसे ही बता दिया करूँ। तो आइंदा अगर मैं कुछ दुआ करें कि मुझसे कुछ बेहतर बन जाए तो मैं इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर साथ साथ बताती रहूँगी। ये किचन की आप ही वीडियो बना रही है, ये फैलाती भी यही है और बना भी यही रही है, ख़ुद ही बनाती भी है, सफाई भी करती है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप ही जो है वो बेकिंग करेगी और मैं जो हूँ वो चादरें इंशाल्लाह सीऊँगी। चादरें मैं 2 और लेके आई हूँ इंशाल्लाह, 2 लेके आई हूँ, पता नहीं 3 और चादरें लेकर आई हूँ इंशाल्लाह। वो सब मैं साथ सीऊँगी और आपको दिखाऊँगी। और बेकिंग का आप ही को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, मोहम्मद के एग्ज़ाम हो रहे हैं। पढ़ाती तो बहरहाल नहीं है, और जब मैं पढ़ा रही हूँ तो कमरे से ही चली जाती है कि मैं उसे कोई ये ना बोल दूँ कि बेटा ये तुम पढ़ा दो ज़रा। ठीक, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पढ़ाने में काहली किस चीज़ की है। पढ़ाने से तो इंसान का दिमाग और खुलता है। हाँ, बस ये है कि आप ही का नामुमकिन है खुलना, बस इसका जितना खुल चुका है उतना ही का वो है, बस इससे ज़्यादा मेरा है। जितना थोड़ा सा फूल खुलता है ना उतना खुला हाँ, है। जिस तरह से कोई कली खुलती है ना, बस उतनी छोटे से फूल की कली। छोटे से फूल की उतना ही आप ही का दिमाग खुला हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं खोलना चाहती वो। खुश हो इस दिमाग के साथ। बस कर दो, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, पढ़ा दिया करो उसको। अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं जा रही हूँ ज़रा क्लिनिक की तरफ अपना चेकअप कराने के लिए। क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल है। और एक मेरी व्यूअर है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, सलामत रखे। उन्होंने बोला आप ना अदरक की चाय पी लें तो आपका गला साफ़ हो जाएगा। बेटा वो मुझे ना खराशे हैं हलक में, वो मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, और मेरा छोटा मेरे मुंह में ही खांस देता है तो इस वजह से भी मुझे ना खराशी हो गई है, खांसी हो गई। तो बार बार वो हलक को मैंने अपना वो क्लियर करना होता है बात करने के लिए। तो और कौन था अभी? और बहुत सारे थे, घर जाके पढ़ूंगी कमेंट्स। और ये कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद करते हैं। हम और ज़ैनब भी बोल रही थी आप हम लोगों को मिस नहीं करती। हाँ, लो मिस नहीं करते आपको, ज़ैनब बहुत मिस सबसे करते पहले हैं। कमेंट करने वाली ज़ैनब सबसे मेरी जो सबसे पहले जिन्होंने मेरे ब्लॉग पे कमेंट किया था वो ज़ैनब हैं, और अल्लाह उन्हें खुश रखे। वो थोड़ा सा उनके घर में खुशखबरी आने वाली है इंशाल्लाह ताला। आप सब उनके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह आफियत से उनके घर में खुशखबरी है तो वो फिर कंटिन्यू करें हमसे बात करना। और दूसरी बात ये कि रेसिपीज़ बेटा मुझे कुछ भी नहीं पकाना आता, हम चल काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमारे घर में है ना वो ये है कि मेरे मियाँ को मतलब मुझे तंग नहीं खाने से बहुत दिलचस्पी है, लेकिन उन्हें मुझे तंग करना पसंद नहीं है। जैसे मैं सो रही होंगी सुबह में तो आके पूछेंगे कुछ खाओगी, बाहर से कुछ ले आऊँ, या तो ये डर के बोलते हैं कि बाहर से कुछ ले आऊँगी मैं ना कुछ पका के खिला दूँ, या तो फिर वो जो है वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अभी हमने तारीफ कर दी, अभी हमने तारीफ कर दी ना, अभी घर जाके हम लोगों को डांट खाने को मिलेगी। तो ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें वाकई में मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, स्पैगेटीज बहुत अच्छी बनाती हूँ, और मैं
बहुत सारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप तो मैक्रोनी बना रही हैं और उसमें आप स्पेगेटीज बोल रही हैं, स्पेगेटीज। उसमें मैंने पहले मैक्रोनी डाली, फिर मैंने वो लंबी वाली उसका नाम स्पेगेटी है, उस रेसिपी का नाम है। कुछ इस तरह से, चाहे आप उसमें वो भी डाल दें अपना कोई भी मैक्रोनी डाल दें, और सब पास्ता ही कहलाता है, सब एक ही मैदे से बनता है। हम चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। बहरहाल पहले तो वो लंबी वाली स्पेगेटीज से मेरी दोस्त ने मुझे बनाना सिखाया था ये, फिर मैंने उसमें इनोवेशन लेके आई, अपनी ठोकी मैंने, ठीक है, और मैंने उसमें सारे रंग की स्पेगेटीज डाली तो मेरे बच्चों को पसंद आने लगी, सबको पसंद आने लगी, तो हमने वो इसी तरह से शुरू कर दी। बहरहाल आप उसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्रोकली के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ब्रोकली बहुत अच्छी लगती है उसके ब्रोकली अच्छी लगती है उसके अंदर, लेकिन आप उसको बहुत हाई फ्लेम पे नमक पहले लगा के रखते हैं, और फिर जब उसका पानी निचोड़ जाए, निचोड़ लें उसको, फिर आप उसको फ्राई करें और फिर उसमें ऊपर से डालें, साथ में ना पकाएं, किसी भी चीज़, किसी भी सब्ज़ी के साथ ना पकाएं, क्योंकि उसका पेक्यूलियर टेस्ट आता है, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता। हॉस्पिटल के पास पार्किंग ढूंढ रहे थे, पार्किंग ढूंढते ढूंढते हम लोगों को दिख गया कौन सा वाला पेड़ आप ही, चीकू का, ठीक है। फिर मैंने बोला यहाँ पे बस हॉस्पिटल से निकल के ना हम लोग जाएंगे इनके घर में, पूछ के इनसे चीकू तोड़ेंगे। बस वो आंखें दिखाने के बाद मुझे चीकू याद ही नहीं रहे, और हम लोग जो है वो घर की तरफ, घर गए थे, कहाँ गए थे आप ही, नेस्टो गए थे, हाँ, मोहम्मद के लिए जो है वो कबाब लेने थे। ये मेरी आंखों का चेकअप हो रहा है, यानी मेरी आंखों का अल्ट्रासाउंड हो रहा था, यानी आप अल्ट्रासाउंड था ना। बस हम लोग यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को जाना था अपना नेस्टो सुपरमार्केट। वहाँ से मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, शैम्पू ख़त्म हो गया था और मेरे ख्याल में नमक वगैरह भी ख़त्म हो गया था। मैंने बोला वही जब हैं वहीं पे उसी इलाके में हैं तो वो भी ले लेते हैं। बहरहाल मैं लेने लगी तो मुझे खुदा ने कहा कि एक और व्यूअर है, उनका मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि आप बहुत अच्छी बातें करती हैं और दिल को सुकून मिलता है बातें सुन के आपके। तो बेटा हम सब बहुत अच्छी बातें करते हैं, बस हालात कुछ ऐसे होते हैं कि किसी का दिल उदास और किसी का दिल खुश होता है। मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि हम जो है वो अपने जिस माहौल में हम हैं उसमें हम खुश रहना सीख जाएं। और देखें, खुश हम इसी तरह से रह सकते हैं कि हम अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें, लिमिटेड रहें, ठीक है, अपने अपने जो वसाइल हैं उसी में खुश रहने की कोशिश करें। बस यही सबसे अच्छी बात होती है। जिसे बोलते हैं ना कि वो चादर देख के पैर फैलाना, उसमें रहें तो बहुत सब ठीक रहता है। और नमाज़ें, दुआएं, कुरान ये बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि यही रसूल फरमाते हैं ना कि इन दो चीज़ों को थामे रखो। तो आप प्लीज़, मैं जो मेरा ये व्लॉग सुन रहा है, मैं कोई नेक परवीन कोई ऐसी पीर फ़कीरनी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो है वो मुझसे अल्लाह राज़ी रहे, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। बस हम सब को यही कोशिश करनी चाहिए। और देखें, मियाँ बीवी के झगड़े, बहन भाइयों के झगड़े, माँ बाप के बच्चों से नाराज़गी या बच्चों की माँ बाप से नाराज़गी, ये तो दुनिया के काम हैं, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन जो जिसका हक़ है वो उसको मिल जाना चाहिए। अगर माँ बाप आप पे हक़ रखते हैं अपना तो उनको मिल जाना चाहिए। शौहर हक़ रखता है बीवी पे तो शौहर को उसका हक़ मिल जाना चाहिए। बस हाँ, अपने हकूक़ देते रहें और फ़राइज़ पूरे करते रहें और अपने हकूक़ भी लेते रहें। ये मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि बेटा किसी का हक़ खाना नहीं, ठीक है, और अपना हक़ छोड़ना नहीं, ठीक है। अपना हक़ छोड़ के फिर भी सुकून मिल जाता है, किसी का हक़ खा के नहीं मिलता। बहरहाल हमसे अगर कभी गलती हो गई हो तो परवरदिगार हमारी गलतियों को माफ़ करे, हम सब की गलतियों को माफ़ करे और बहुत खुश रहा करें, बहुत हल्ला गुल्ला के साथ रहा करें। और जो चीज़ें हमें हमारा दीन नहीं सिखाता उससे दूर रहा करें। मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ मैं कि हम लोगों को गाने, फिल्में, ड्रामे, इन सब चीज़ों से, ड्रामे क्या सिखाते हैं, हर वक्त की लड़ाइयाँ, झगड़े। सास ने ये कह दिया, मतलब एक सास एक टिपिकल जो है वो उन्होंने एक उसको हवा बना के रख दिया कि सास सिवाय हवा के कुछ नहीं हो सकती, जबकि सास एक बेहतरीन कैरेक्टर है अगर हम उसको सही से लेकर चलें। बहू भी इसी तरह से एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, जो बहू फ़ौरन माँ बन के, जब बहू घर में आती है उसने माँ भी तो बनना होता है ना, जब वो माँ बन जाती है ना
तो वो भी तो उसी लाइन में लग जाती है जिस लाइन में उसकी सास होती है या उसकी माँ होती है। तो बेहतर ये है कि हम सब रिश्तों को बहुत रिस्पेक्ट दें, और जहाँ किसी से मिस्टेक हो गई हो इन पास्ट, वो उसको रिग्रेट भी करें, और उससे मतलब जिसके हक़ में हमने कभी गलती की हो तो उससे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। हमसे भी बहुत हुई, मुझसे भी बहुत हुई, अम्मा के सिलसिले में, सास के सिलसिले में बहुत हुई, अम्मी के सिलसिले में बहुत हुई, लेकिन मैं हमेशा अगर अम्मा मुझसे नाराज़ होती थी अम्मा, तो मैं फ़ौरन अम्मा से माफ़ी मांगती थी, वो माफ़ भी कर दी थी। हम होते तो छोटे बच्चे ही हैं ना अम्मा, अपनी सास के या अपनी अम्मा के सामने। तो बहरहाल मैं जिस तरह से अपने मियाँ को बेइंतहा तंग करती हूँ, जब तंग कर के थक जाती हूँ मैं भी और वो तंग होके थक जाते हैं, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। अल्लाह के आगे भी तो हम लोगों को जवाब देना है ना। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।